हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश गुरु मैथ्स पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखने वाले हैं। दोस्तों पिछले वीडियो हमने वर्ग का और आयत का परिमाप निकालना सीखा था और दोस्तों हमने वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना सीखा था। दोस्तों यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस प्रकार से निकाला जाता है वो हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको हम इंग्लिश में एरिया कहते हैं। तो एरिया बराबर लंबाई को लेंथ, चौड़ाई को ब्रीथ, तो एरिया बराबर एल गुणे बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमको क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमको इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों आयत किससे कहते हैं। दोस्तों आयत का मतलब होता है जैसे ये बॉक्स दिया है, ये एक आयत है जिसकी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। ये लाइन इस लाइन के बराबर और ये लाइन इस लाइन के बराबर, तो ये हमारा आयत दिया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसकी लंबाई दी है 9 मीटर, तो ये भी 9 मीटर होगी। ये 5 मीटर चौड़ाई है तो ये भी 5 मीटर चौड़ाई होगी। ठीक दोस्तों, जो सबसे लंबी होती है उसको हम लंबाई कहते हैं। तो यहाँ पर लंबाई दी है 9 मीटर और जो उससे छोटी होती है तो उसको हम चौड़ाई कहते हैं। चौड़ाई दी है हमारी 5 मीटर। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हमको इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई की हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई गुणा कर देंगे। लंबाई कितनी दी है 9, क्योंकि 9 मीटर लंबाई आयत है तो 9 लिखेंगे। मीटर है तो मीटर लिख लेंगे। ठीक दोस्तों, चौड़ाई दी है 5 मीटर तो हम 5 मीटर लिख लेंगे। तो 9 बचे 45। अब दोस्तों इसमें मीटर मीटर की भी गुणा होगी। जब हम गुणा करते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। मीटर की घात 1, मीटर की घात 1, तो मीटर की घात 2 हो जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर है। दोस्तों इस आयत का जो क्षेत्रफल आएगा वो 45 वर्ग मीटर आएगा। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों इसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमारी लंबाई दी है, सबसे लंबी 21 है तो 21 हमारी लंबाई हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, और जो उससे कम है वो हो जाएगी हमारी चौड़ाई। 10 सेंटीमीटर है तो हम 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब यहाँ पर उसका हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल दोस्तों होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को हम चौड़ाई से गुणा कर देंगे। तो लंबाई दी है हमारी 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है हमारी 10 सेंटीमीटर। अब हम इसकी गुणा कर देंगे। दोस्तों 21 और 10 की गुणा करेंगे तो 1 की 10 210 आ जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा दिया है लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई b 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए दोस्तों चित्र नहीं दिए गए हैं, खाली लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो हमको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। चाहो तो आप चित्र बना सकते हो, नहीं तो हम ऐसे ही इसको हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई की जरूरत होती है। अब वो दोनों हमको यहाँ पर दिए हुए हैं तो हमको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। तो लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर तो हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई दी है 7 सेंटीमीटर तो हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। अब इनकी हम गुणा कर देंगे। 8 और 7 56, सेंटीमीटर की घात 1 और सेंटीमीटर की घात 1 हो जाएगी सेंटीमीटर की घात 2। ये दोस्तों हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों लंबाई एल लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर और ब्रीथ दी है 3 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हम ऐसे ही हल करेंगे। क्षेत्रफल दिया है लंबाई गुणे चौड़ाई। दोस्तों क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो हम इसकी गुणा कर देंगे। लेंथ कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, ब्रीथ हमारी दी है 3 सेंटीमीटर। तो 15 3 45 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा आंसर है। ठीक दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब यूनिट की हम गुणा करते हैं तो उसमें घातें भी जुड़ जाती हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो इस फार्मूले को लिख लीजिए और याद कर लीजिए।
तो इससे आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल निकालना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।